राघव जी को देखकर कहते हैं, क्या गजब की शान चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, और जिन्हें देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, सखी जाते हैं रस्ते रस्ते, और राम लला रघुनंदन ने दिल लूट लिया हंसते। राम लला रघुनंदन ने दिल लूट लिया हंसते। जब राम जी मिथिला आए तो गुरुजी के साथ सुंदर से आम के बगीचे में ठहरे, और तभी गुरुजी के आने का समाचार जनक जी के पास पहुंचा। समाचार सुनी मिथिलापति आए। जब तक जनक जी वहां आते तब तक दोनों भैया ने सोचा कि गुरुजी का आदर सत्कार जनक जी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जनक जी हमें देखेंगे तो वो हम ही में हेरा जाएंगे, हमें देखकर जनक जी खो जाएंगे। इसीलिए राम जी ने सोचा कि तब तक हम गुरुजी से आज्ञा लेकर फुलवारी देखकर आते। गुरुजी से आज्ञा लेकर राम जी और लखन जी फुलवारी देखने चले गए। और जब जनक जी आए तो जनक जी ने विश्वामित्र जी को सादर सहित प्रणाम किया, और गुरुजी के सहित दोनों भैया अब जनक जी के महल में प्रवेश करते। जनक जी ने भगवान श्री राम जी को पता है कौन सा स्थान दिया था? कहाँ रुके थे राम जी? हैं बताइए। भगवान राम सीता मैया के कक्ष में रुके थे। सीता मैया का जो कक्ष था वो है सबसे सुंदर था, पूरे महल में सबसे सुंदर स्थान वही था। क्योंकि हमारी जानकी मैया जो है वो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, और भगवान कहाँ आते हैं? भक्ति के वश ही तो भगवान खिंचे चले आते हैं ना। तो जहाँ भक्ति महारानी होंगी वहीं पर हमारे भगवान आए। तो हमारे राघव जी को सीता मैया के कक्ष में ठहराया गया। अब संध्या काल में जनक जी आए विश्वामित्र जी से सत्संग करने के। तो जनक जी के मन में जो जिज्ञासा थी, भगवान श्री राम जी को देखा तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये दोनों सुकुमार बालक कौन है? इनकी रूप माधुरी पर हम आकर्षित हुए जा रहे। ये कोई मुनि पुत्र है या किसी राजघराने के बालक? गुरुजी आप हमें बताइए। तब गुरुजी ने बताया कि राजन, ये वही परम ब्रह्म है जिनकी आप निराकार ब्रह्म मानकर आराधना करते। और ज्यों ही गुरुजी ने राम जी का परिचय दिया तो राम जी ने गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी, आप हमारी पोल मत खोलिए। यहाँ तो हम गुप्त रूप में आए हैं ना। तब गुरुजी ने परिचय बदल दिया। गुरुजी ने क्या परिचय दिया? गुरुजी ने कहा कि राजन, ये रघुकुल मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। और ज्यों ही जनक जी ने सुना कि रघुकुल मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, त्यों ही जनक जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? मन ही मन में विचार करने लगे कि इनसे अच्छा सुयोग्य वर तो हमारी पुत्री के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और तब वहां राघव जी आए तो राघव जी गुरुजी से क्या कहने लगे? गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुजी, लक्ष्मण की बड़ी इच्छा हो रही है नगर दर्शन की। और क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी इच्छा नहीं हो रही है, लक्ष्मण भैया की इच्छा हो रही है। तो कहते हैं राम जी कि गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आई। राम जी कह रहे हैं गुरुजी से कि गुरुजी, नगर दिखाई तुरंत ले आई, नगर दर्शन करवाकर हम तुरंत ले आएंगे लक्ष्मण को, अगर आपकी आज्ञा हो तो।
गुरुजी ने कहा, भैया तुमने नगर का दर्शन पहले से किया है क्या? जो तुम कह रहे हो नगर दिखाई तुरंत ले आई। अरे कोई किसी को किसी स्थान के दर्शन तो तभी करा सकता है ना जब वो पहले से वहां घूमा हुआ हो। अब राम जी ने सुना तो राम जी संकोच में आ गए। तब गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, नगर दर्शन के लिए जाना है तो नगर दर्शन कराओ, लेकिन नगर दर्शन करके ही मत चले आना। फिर अरे नगर वासियों को अपनी प्रेम की डोरी में बांध कर आना। गुरुजी से आज्ञा लेकर राम जी और लखन जी चले हैं नगर दर्शन के। आज तो महाराज मिथिला नगरी की शोभा अद्भुत है, अद्भुत शोभा। आज भगवान के दर्शन के लिए सारा नगर व्याकुल है। किसी में भेद नहीं है, बच्चे जवान वृद्ध माताएं सभी लालायित हैं। क्यों? अरे राघव जी के दर्शन करना है। बच्चे राघव जी का दर्शन करते हुए संग संग चल रहे हैं, आनंद में हैं। पुरुष वर्ग तो मानो ऐसे भागे महाराज कि किसी दरिद्र के लिए खजाना खोल दिया जाए तो वह अपनी सारी सुध-बुध भूल कर खजाना लूटने के लिए भागता है ना, ठीक उसी प्रकार सभी नगर के नर नारी बच्चे वृद्ध भागे हैं भगवान के दर्शन का सुख लूटने के लिए। कोई व्यक्ति दोहनी कर रहा है तो महाराज वो बाल्टी लेकर ही भागा। किसी ने कहा, अरे भैया ये बाल्टी कहाँ लेके जा रहे हो? तो बाल्टी वहीं छोड़ा और बिना ही बाल्टी के भागा। हमारी माताएं तो जो माताएं श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही उन्होंने सुना कि रघुकुल मणि नगर दर्शन के लिए आ रहे और वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी छतरटारियों पर। जो स्थिति आज मिथिला वासियों की है, बिल्कुल यही स्थिति उस समय ब्रज गोपियों की थी जब भगवान श्री कृष्ण ने महारास के समय बंसी बजाई। यहाँ संत जनों के बड़े सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कहते हैं, मधुर बंसी की धुन बजी यमुना तट वनराज, मधुर बंसी की धुन बजी यमुना तट वनराज, गगन झुका सुनने लगा थर थर करने लगे काज। गोपी मन मुरली में बंधे तन मन सब कुछ हार, गोपी मन मुरली में बंधे तन मन सब कुछ हार, ग्रह लज्जा मर्यादा सब कुछ छोड़ भागी तत्काल। द्वार खुला रह गया कहीं चूल्हे पर दूध उपनाया, पर बंसी की एक तान ने सगरे जग का मोह भुलाया। कहीं कोई सज रही थी हाथों से गहना छूटा और कहीं कोई दीप जला रही थी तो दीप वहीं पर रूठा। वन में पहुंची वे दौड़ दौड़ कर सांसों में था उछाल, प्रेम पगे नयन झरझर क्यों कर रहे, प्रेम पगे नयन झरझर क्यों कर रहे, श्याम सुंदर का था यह सवाल। श्याम खड़े मुस्कान लिए अधरों पर वंशी थी, रसमयी वह अनोखी रात वहां हर बात रसमयी, रसमयी वह अनोखी रात वहां हर बात रसमयी। कितने सुंदर संतों के भाव हैं कि यहाँ जो स्थिति मिथिला वासियों की हो रही है, बिल्कुल यही स्थिति द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया, उस समय बंसी को बजाया और गोपी जनों की जो स्थिति थी, आहा, भगवान इस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो आनंद था वही स्थिति आज मिथिला वासियों की। यहाँ सखियां राघव जी का दर्शन करने के लिए ऊपर से झांक रही। एक सखी ने कहा, अरे सखी इनके कोमल चरण तो देख, कितने कितने प्यारे चरण, लाल लाल बिल्कुल। अरे दूसरी सखी ने तब तक कहा, अरे सखी चरण छोड़, इनके बाल देख कितने घुंघराले, कितने प्यारे बाल। तब तक तीसरी सखी ने कहा, अरे सखी बाल छोड़, इनकी चाल देख कितनी सुंदर गजगामिनी सी चाल है। ऐसा लग रहा है मानो हर कदम पर कमल की पंखुड़ियां गिर रही। अरे एक सखी ने कहा, सखी तुम चाल नहीं बता पा रही हो, कैसी है चाल, हम बताते हैं चाल कैसी। सखी कहती है,
कि अरे सखी, क्या गजब की शान चाल अलबेली है। राघव जी को देखकर कहती है, क्या गजब की शान चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, और जिन्हें देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, सखी जाते हैं रस्ते रस्ते, और राम लला रघुनंदन ने दिल लूट लिया हंसते। राम लला रघुनंदन ने दिल लूट लिया हंसते। अरे तब तक एक सखी बोली, अरे सखी इनकी चाल छोड़, हाथ देख कितने सुंदर कोमल हाथ हैं, अजान बाहु। तब तक एक सखी बोली, अरे सखी हाथ को छोड़, इनके वस्त्र देख कितनी सुंदर पीतांबरी। तब तक एक सखी बोली, जब उनके मुखमंडल का दर्शन नहीं हो रहा है तो इतना सब कुछ सुंदर होने का क्या फायदा। तब सखियों ने कहा कि ऐसे तो राघव जी हमारी तरफ देखेंगे ही नहीं, तो क्या करना चाहिए। अब सखियों ने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, हम राघव जी के विषय में बात करते हैं। जब हम उनके विषय में बात करेंगे तो वो हमारी तरफ जरूर देखें। यहाँ सखियों की दशा बिल्कुल इस प्रकार है कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के गांव में जाएगा, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के गांव में जाएगा और वो समाज के भय से अपनी प्रेयसी की तरफ नहीं देखेगा, लेकिन प्रेयसी को कैसे चैन आएगा कि जब तक प्रेमी एक नजर उसकी तरफ नहीं देखे। तो पता है प्रेयसी क्या करती है। प्रेयसी क्या करती है कि वो अपने प्रियतम, अपने प्रेमी की चर्चा शुरू कर देती, और जैसी ही प्रेयसी अपने प्रेमी की चर्चा शुरू करती है तो प्रेमी ना चाहते हुए भी समाज के भय को त्याग कर अपनी प्रेयसी की तरफ एक नजर जरूर देखता है। इसी भाव के साथ यहाँ सखियों ने भी योजना बनाई कि राघव जी के विषय में हम बात करेंगे, तब राघव जी हमारी तरफ देख ले। सखियों ने बात करना प्रारंभ किया, जोर जोर से कहने लगी, अरे सखी तुम्हें पता है ये जो सांवले सरकार है ना, इनका नाम राम है। ये जो गोरे वाले हैं ना, ये जो छुटके से हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। जैसे ही लखन भैया ने सुना कि हमारी बातें हो रही हैं, कोई हमारा नाम ले रहा है, तुरंत बोले, भैया लगता है यहाँ कोई हमारी जान पहचान का। चलो भैया चल के देखते हैं कौन है जो हमारे विषय में बात कर रहा है। चल के थोड़ा बैठ लेंगे, बातचीत हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, थोड़ा चाय पानी भी हो जाएगा। राम जी ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें पता नहीं है ये परदेश है, परदेश। यहाँ ऐसे किसी अनजाने के घर नहीं जाते हैं। तुम्हें पता है गुरुजी ने कहा था जल्दी आना है, तुम इधर उधर मत झांको, तुम जल्दी जल्दी सीधे सीधे चलो, नगर दर्शन करके हमें वापस भी जाना है। राम जी ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी चल रहे हैं सीधे सीधे। तब तक सखियों ने सोचा कि अरे ये तो देखे ही नहीं, इनके विषय में बात भी करी है फिर भी नहीं देखा। एक सखी ने कहा, अरे रुको। सखी कहती है, अरे सखी तुम्हें पता है ये जो सांवले सरकार है ना, इनकी मैया का नाम कौशल्या रानी है, और उनके साथ ये छुटके सरकार है ना, गोरे गोरे से, इनकी मैया का नाम सुमित्रा रानी है। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना हमारी माता जी को जान, लक्ष्मण जी बोले, अरे भैया ये तो देखो हमारी माता जी को भी जानती है, आप कहते हो कि अनजाने हैं, परदेश है, भैया यहाँ हमारे जान पहचान का है कोई, हमारी माता जी को भी जानता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हमने कहा ना सीधे सीधे चलो। लक्ष्मण जी सीधे सीधे चल रहे। अब सखियों ने कहा, अरे ये तो अभी भी नहीं देख रहे हैं। तब तक एक सखी ने कहा, अरे रुको अब हम बात करते। सखी कहती, अरे सखी तुम्हें पता है इनके पिताजी का क्या नाम है। इनके पिताजी का नाम राजा दशरथ है, दशरथ। अब तो जैसे ही लक्ष्मण भैया ने सुना
तो बोले अरे भैया ये तो हमारे बाबूजी को भी जानती है, अब तो देख लेने दो, कोई हमारा बड़ा ही करीबी पहचान वाला है। लेकिन राम जी ने फिर से कह दिया, लक्ष्मण सीधे चलो। अब तो लक्ष्मण भैया नीचे सिर करे चले जा रहे। तब तक सखियों ने कहा, अरे इनके विषय में इतनी बात कर रहे हैं फिर भी ये नहीं देख रहे। तब तक एक सखी बोली, हमें तो लगता है ये दोनों भैया बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता। लक्ष्मण जी ने सुना तो बड़ी गुस्सा आ रही है कि अब तो हद ही हो गई, बताओ हमको बहरा बना दिया। लेकिन अब की बार लक्ष्मण जी ने मुंह फुलाकर सीधे चलना प्रारंभ किया, भैया को नहीं टोका। तब सखियों ने क्या कहा कि ये तो देख ही नहीं रहे हैं, अगर ये बहरे हैं तो एक काम करो, ऊपर से कुछ फेंक कर मारो इन्हें, और जैसे इन्हें लगेगा तुझे अपने आप ऊपर को देखेंगे, तब हम सब दर्शन भी कर लेंगे। तब तक एक सखी ने कहा, अरे बहन कितने कोमल है, कितने प्यारे से हैं, इन्हें चोट नहीं लग जाएगी। एक सखी बोली, अरे बहन पत्थर नहीं मारना है, फूल फेंकना है, फूल, अरे फूलों की वर्षा करो। और ज्यों ही सखियों ने पुष्प वर्षा की तो राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, पता है भैया पता है, सीधे। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण इस बार सीधे नहीं, हम सोच रहे हैं कि जो पहली मुलाकात में पुष्प वर्षा कर रहा है वो कौन हमारा प्रेमी होगा, एक बार देखें क्या। लक्ष्मण जी बोले, इतनी देर से हम उर्दू बोल रहे हैं क्या भैया, हम भी तो यही कह रहे हैं कि देख लेते हैं, कोई तो है हमारी जान पहचान, देखने ही नहीं दिया। और जैसे ही राघव जी ने ऊपर की ओर देखा, सखियों को देखने के लिए कि कौन है, जैसे ही राघव जी ने ऊपर की ओर देखा तो महाराज बस एक निगाह पड़ी राघव जी की सखियों पर, और देखा तो देखा, थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया। आए अब तो कहना ही क्या, सखियों ने जैसे ही राघव जी की मुस्कान देखी तो एकदम बौरा गई, सुध बुध खो गई, उनकी भूल गई। इसीलिए संतों ने कहा कि जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसत है, रस रूप माधुरी बरसत है, सखी जाते हैं रस्ते रस्ते, और राम लला रघुनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, राम लला रघुनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते।